बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अनुष्का से बेपनाह प्यार करता था। अनुष्का भी उस पर दिलो जान लुटाती थी, लेकिन गलती ये कर दी थी कि अपने भाई के दोस्त को दिल दे बैठी थी, जो दगाबाज बनकर दिल लगी कर लिया था। दोनों को लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा और दोस्ती की आड़ में आशिकी भी चलती रहेगी, लेकिन इसकी भनक अनुष्का के भाई को लग गई और उसके दिल में धोखे की आग धधकने लगी और मौके की तलाश करने लगा। 25 नवंबर की रात अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। अगले दिन सुबह झाड़ियों में उसकी लाश मिली, जहां पर एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसके पैरों के जूते पड़े थे, टोपी पर भी वहीं पर रखा हुआ था। जब पुलिस पहुंची तो अनुष्का बागी बनकर और अपने आशिक को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस से गुहार लगाने लगी। कहने लगी कि मेरे दीवाने को मेरे भाइयों ने मार डाला। क्या है इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। केसरिया में एक और आशिक कुर्बान। प्रेमिका से मिलने में गई अभिषेक की जान। प्यार के दुश्मनों ने रंगे हाथों पकड़ा। और कुल्हाड़ी से काट कर दिया कत्ल। झाड़ियों में मिली थी दीवाने की लाश। मेरा भाई ना देख लिया उनको, उसको पकड़ के ले गया। उसके बाद हमको बंद कर दिया, टंगाने से मार रहा था उनको। हम चिल्ला रहे थे लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। ये दर्द, ये आंसू और अपनों पर कत्ल का संगीन आरोप उस बेबस और लाचार माशूका की है, जो अपने दीवाने से दिलो जान से प्यार करती थी। वो भी मोहब्बत में जान की परवाह किए बगैर जान लुटाता था। इसी चाहत के जुनून में वो रात के अंधेरे में अपनी माशूका से मिलने पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आखिरी मुलाकात होगी और प्यार के दुश्मन उसकी जान ही ले लेंगे। जी हाँ, इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की एक खौफनाक और डरावनी कहानी मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव की। बहन के प्यार के दुश्मन बने भाइयों ने ठीक उसी तरह दीवाने की जान ले ली, जैसे अररिया के रानीगंज में आरती के आशिक छोटू की माशूका के परिजनों ने जान ली। उसी तरह अभिषेक भी आशिकी में कुर्बान हो गया, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मचा हुआ है और प्रेम की दीवानी अनुष्का अपने आशिक की मौत पर आंसू बहा रही है और चीख चीख कर कह रही है, मेरे भाइयों ने मेरे दीवाने को मार डाला, वो भी मेरी आंखों के सामने। बताएंगे प्यार के दुश्मनों की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले उस माशूका का दर्द और संगीन आरोपों को सुन लीजिए जो अपनों के ऊपर लगा रहे हैं। तो आए ना, उसके बाद में तब वो मेरा भाई ना देख लिया उनको, उसको पकड़ के ले गया। उसके बाद हमको बंद कर दिया, टंगाने से मार रहा था उनको। हम चिल्ला रहे थे लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? आनंद मोहन। और कौन था? और मेरा एक छोटा भाई था। उसका क्या नाम है? छोटू। अच्छा, क्या क्या वो लोग उसको ले जाके? उन लोग ने उनको बहुत मांगा। तुम्हारे घरे में? हाँ, घरे में। ठीक, उसके बाद वो लोग पीछे से पकड़ के लिया है। उसके बाद रोड पर ये सब कांड करके मार के फेंक दिए। उसका मोबाइल वोबाइल सब हमसे छीन लिए। सुन लिया आपने, आनंद मोहन और छोटू ने अभिषेक को मुलाकात के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद पीट पीट कर कुल्हाड़ी से काट कर अभिषेक की जान ले ली और शव को झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया।
जब 26 नवंबर की सुबह अभिषेक की लाश मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर, लेकिन सीमा विवाद को लेकर पुलिस आपस में उलझी रही। बाद में साहिबगंज की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया। दिन भर दोनों थाने की पुलिस मत्थापच्ची करती रही। शाम को साफ हो गया कि मामला केसरिया थाना क्षेत्र का है। उसके बाद केसरिया थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने हत्या की वजहों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि प्रेम प्रसंग में अभिषेक की हत्या हुई है, जिसे मोहब्बत के दुश्मनों ने मार डाला है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आशिकी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मृतक अभिषेक के प्रेमिका की माने मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के घारोपाली गांव के रहने वाले अभिषेक की दोस्ती केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव की रहने वाली आनंद मोहन से हुई थी। दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। अपने भाई के दोस्त नाते अनुष्का भी अभिषेक से बातचीत करती थी। बातों बातों में दोनों कब रिश्तों की मर्यादा को लांघ गए पता नहीं चला और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। उसके बाद दोस्ती की आड़ में अभिषेक आनंद की बहन से इश्क फरमाने लगे और चोरी छिपे रात के अंधेरे में अपने दोस्त की बहन और अपनी प्रेमिका से मिलने लगा। दोस्ती को ताक पर रखकर मोहब्बत का फूल खिलाने लगा और अपनी प्रेमिका के दिल का दिलबर बनकर राज करने लगा। क्या हुआ था? ऐसे मेरे भाई से उनका दोस्ती था। मेरा भाई इनके घर आते थे, वो भी मेरे घर जाते थे और ऐसे जाते आते में हम लोग का मतलब प्रेम प्रसाद हो गया। दोनों को लगा था कि राज राज ही रहेगा और दोस्ती की आड़ में चलता रहेगा, लेकिन इसकी भनक आनंद को लगी। उसके बाद आनंद धोखे की आग में धधकने लगा और मौके की तलाश करने लगा। इस बीच 25 नवंबर की रात अनुष्का का आशिक अभिषेक शादी में शामिल होने आ गया, जहां जाने के बाद अपनी प्रेमिका को फोन किया और मिलने की जिद करने लगा। माशुका ने आने से मना किया, लेकिन अभिषेक नहीं माना तो बाइक लेकर मिलने के लिए अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। उसके बाद अनुष्का चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाई। इसी बीच दोनों को अनुष्का के छोटे भाई ने देख लिया और अपने बड़े भाई को फोन करके बुलाया। फिर दोनों मोहब्बत के दुश्मन बन गए और अभिषेक को दबोच लिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक और डरावना था, जिसे सुनकर आशिकों की धड़कनें थम जाएगी। फिर मेरे गांव में शादी था, एक गए तो मेरा छोटा वाला भाई देख लिया तो फिर बड़ा वाला भाई को फोन करके बुलाया। तो बड़ा वाला भाई आया तो बोला अभिषेक, तो बोला हाँ क्या करने आया, तो कुछ नहीं बोल पाए। तब बोल रहा है अभिषेक उनको बोले से भाई मारोगे क्या, तो टांगी से मारने लगा। बोले क्या अरे मारेंगे तुम्हें तो जान से मार देंगे। मारते उड़ते घींचते उड़ते बिछौना पर से घींचते घींचते अंगना में लेकर आया। मुझे धक्का मार के दूसरे घर में बंद कर दिया था। उसमें क्या हम जंगला से देख रहे थे, उसमें केमारी में हल्का सा फाक है, उससे हम देख रहे थे। अनुष्का को कमरे में बंद करने के बाद दोनों भाई शैतान बन गए और दोस्ती को ताक पर रखकर घर की चार दीवारी में मारने लगे, जिसे देखकर माशुका बंद कमरे में तड़प रही थी और जान बख्श देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन दोनों भाई सुनने को तैयार नहीं थे। इसी बीच लड़की की दादी ने बीच बचाव करने की कोशिश की और कहा कि छोड़ दो नहीं तो मर जाएगा, जिसके बाद भी दोनों नहीं माने। कुल्हाड़ी से काटकर अभिषेक का कत्ल कर दिया। उसके बाद शव को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ दूर पर उसकी बाइक खड़ी कर दी, उसके ब्लेजर को आग के हवाले कर दिया, मोबाइल फोन भी छीन लिया, जूता और टोपी को भी वहीं पर रख दिया, कत्ल वाली कुल्हाड़ी को भी वहीं छोड़ दिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही थी। मरते मरते ले गया, दादी गई छोड़ाने तो बोल क्या रहे तुम हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। तो दादी बोली छोड़ दो वरना ही मर जाएगा। तो मर जाएगा भले हम जेल में रहेंगे 5 साल, लेकिन इसको मार देंगे। और तो एक लड़का था, वो बोला से भाई भाग जाओ, इतना पिटाया। तो भागने की कोशिश की, बट ये दोनों जाके पकड़ लिया और वीडियो भी बना रहा था। मारते मारते पीछे ले गया और पीछ पे आके शायद इनका हत्या कर दिया। और जो मैंने इनको मतलब ब्लेजर जो भी था वो जला के ताप गया। और फोन का कवर मिला तो हमसे पूछा फोन कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाई। चावल में उका रखी थी तो कवर से पकड़ा गया। ब्लेजर भी ताप गया और जूता और चश्मा टोपी हम फेंक दिए सबूत के लिए। टांगी है, वो टांगी मुझे पता था और इनका जूता में खून लगा था। फिर मैंने जो पुलिस आए थे उनको भेजी।
26 नवंबर की सुबह जब लाश मिली और पुलिस पूछताछ के लिए आरोपियों के घर पहुंची, तो मृतक अभिषेक की प्रेमिका ने पुलिस को पूरी आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर मृतक की बाइक, जूता, टोपी, चश्मा और कुल्हाड़ी को बरामद कर ली। उसके बाद पुलिस अनुष्का के फर्द बयान पर FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही है। फिर मैंने जो पुलिस आए थे उनको भेजी, तो टोपी, जूता और जूता में खून और चश्मा और टांगी मिला। जहाँ पे ब्लेजर जलाए थे वहाँ पे राख भी निकला। हत्या के इस खौफनाक वारदात के बाद अनुष्का पुलिस से इंसाफ की मांग कर रही है और कातिल भाइयों को फांसी की सजा देने की गुहार लगा रही है और कह रही है, अभिषेक शादी करने वाला था, लेकिन मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही मेरे भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। उन्हें फांसी के फंदा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक अभिषेक के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, अनुष्का और अभिषेक के परिजनों को इंसाफ दिलवाती है। लेकिन जिस तरह मोहब्बत के दुश्मनों ने दोस्त से आशिक बने अभिषेक की बेरहमी से जान ले ली, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। अभिषेक ने भी दोस्ती की आड़ में जो किया वो गलत था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करता, लेकिन अनुष्का के भाइयों ने जो किया वो अपराध है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैरिज हॉल संचालक मनोहर हत्याकांड का समस्तीपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और कातिलों के चेहरे को बेनकाब कर दिया, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिन 4 आरोपियों ने मिलकर मनोहर का कत्ल किया था वो सभी उसके दोस्त थे। एक दूसरे के घर आना जाना होता था, लेकिन सभी दगाबाज निकल गए। क्या है हथकड़ी में कातिल दोस्तों की खौफनाक दास्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। मनोहर हत्याकांड का पर्दाफाश। कातिल दोस्तों की साजिश बेनकाब। आपसी विवाद में ली थी दोस्त की जान। तारीख 24 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के मोहनपुर गांव के रहने वाले तस्वीरों में दिख रहे मैरिज हॉल संचालक मनोहर सिन्हा की बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे ले जाकर पूरी प्लानिंग के तहत फेंक दिया था, जिसके बाद से पुलिस की गश्ती और चुस्ती पर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस की किरकिरी भी हुई, लेकिन पुलिस चुपचाप जांच करती रही। तब ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि परिजनों ने भी किसी पर कोई आशंका जाहिर नहीं की थी, जिसे पुलिस चैलेंज के तौर पर लेते हुए तफ्तीश करने में जुट गई। जैसे जैसे तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैरिज हॉल संचालक मनोहर की हत्या की गुत्थी सुलझ रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए कातिलों के चेहरे को बेनकाब कर दिया और गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस कस्टडी में दिख रहे यही वो दोनों कातिल हैं, जिन्होंने मनोहर के सीने में मौत की गोली दागी थी और शव को ले जाकर सड़क किनारे ठिकाने लगा दिया था, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 घंटे में ही पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो देर रात में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी कांड का 24 घंटा के अंदर ही मुफस्सिल थाना द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है और उस कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का कारण आपसी विवाद था। जो अपराधी हैं और जो मृतक है दोनों आपस में मित्र थे और सुजीत नामक जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वहाँ उसके कबाड़ी की दुकान थी। जैसा कि आप लोग को पता है, कबाड़ी की दुकान के सामने ही मृतक की कार मिली थी और उसका शव भी पास में ही था। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें अमित कुमार राय उर्फ छोटे सरकार और सुजीत कुमार शामिल हैं।
पुलिस ने जब दोनों की तलाश की तो एक पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिली। तस्वीरों में दिख रहा यही वो पिस्टल है जिससे मैरिज हॉल संचालक मनोहर सिन्हा की हत्या की गई थी। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की और हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो पता चला मर्डर में शामिल चारों आरोपी मृतक के दोस्त थे, जो मृतक को भैया कहकर बुलाते थे, जिसमें से पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों ने बताया कि 24 नवंबर की रात गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसकी तस्दीक रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। उस खौफनाक मंजर को देखती भीड़ कर रही है। मौकाए वारदात पर पड़ा ये जिंदा कारतूस कर रहा है, जो पुलिस की सुरक्षा की दावों को खोखला साबित कर रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के पावर हाउस के पास स्थित कबाड़ की दुकान में सभी इकट्ठा हुए थे, जहां आपसी विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि सिर पर काल सवार हो गया और सभी ने मिलकर दोस्ती का कत्ल कर दिया। दोस्त मनोहर के सीने में एक के बाद एक 2 गोली दाग दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके शव को सड़क किनारे ले जाकर फेंक दिया। वहां से वापस आने के बाद कबाड़ की दुकान को साफ किया ताकि पुलिस को साक्ष्य न मिल सके। उसके बाद सभी फरार हो गए, लेकिन पुलिस के सामने चारों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कबाड़ी की दुकान थी, उसको पूरी तरह रात में ही साफ किया गया था और कुछ भी निशान वहां पे उपलब्ध नहीं थे। और जो मृतक था उसका विवाह भवन था, उसका घोड़ा भी वही कबाड़ी की दुकान में ही अलग में जमीन में लेके रखता था। तो सब आपस में दोस्त थे। उस दिन भी वो मिलने के लिए गया था वहां पे अपने दोस्तों से। कुल 4 लोग थे वहां पे और इस मृतक के अलावा 4 लोग थे। और उसके बाद आपस में कुछ बात को लेकर तू मैं हुई, जिसमें कि इनके द्वारा गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में रची गई हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कबाड़ के दुकान के संचालक सुजीत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें सुजीत ने हत्या के पीछे के सारे राज उगल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अमित कुमार राय उर्फ छोटे सरकार को गिरफ्तार किया, जो हरपुर एलौथ के वार्ड संख्या 7 का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला, लेकिन अभी भी हत्या में शामिल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। हथियार बताया जा, जो अमित नाम का अपराधी पकड़ाया गया उसी का हथियार था, वही हथियार लेके आया था। और भी इसमें अपराधी शामिल हैं कि जो गिरफ्तार हो चुके हैं? जी हाँ, अन्य और अपराधी भी शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है अभी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बाकी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन जिस तरह चारों दोस्तों ने आपसी विवाद में दोस्ती का कत्ल किया, वो खौफनाक अपराध है, जिसकी सजा सभी को मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई दोस्त दुश्मन बनकर दोस्ती का कत्ल न करे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कातिल पत्नी की खौफनाक कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पटना में एक युवक की उसके घर में ही संदिग्ध हालत में लाश मिली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और पत्नी घर छोड़कर फरार है। ऐसे में परिजन पत्नी पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पत्नी ने हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो पप्पू की संदिग्ध मौत का सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। घर में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश। पति की मौत के बाद पत्नी घर छोड़कर फरार। परिजन पत्नी पर लगा रहे हत्या का इल्जाम। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम पप्पू कुमार है, जो राजधानी पटना के गौरीचक थाना इलाके के बाली गांव का रहने वाला था, जिसकी घर के कमरे में संदिग्ध हालत में लाश मिली है, जिसके बाद तो इलाके में सनसनी फैली हुई है। घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है।
परिजनों से मौत की वजह पूछ रही है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पप्पू की मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता है। घर में मौत कैसे दाखिल हुई किसी ने नहीं देखा, लेकिन मौत का जिम्मेदार मृतक पप्पू की पत्नी को जरूर ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी पत्नी ने ही जहर देकर जान ली है और मौत के बाद घर छोड़कर फरार है। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता है। पुलिस भी चुप्पी साधे हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 10 बजे रात्रि में मेरे के यहाँ फ़ोन हुआ कि आपका भगना डेट कर गया। मैंने उसी समय आए बाली, तो पता चला मैंने पब्लिक से थी कि पत्नी जो है किसी प्रकार से घटना करके यहाँ से फरार हो गई। इस वारदात के बाद मृतक के मामा ने बताया कि 1.5 साल पहले बाली गांव निवासी पप्पू की शादी अगम कुआं के कुमरार दाऊद बीघा गांव निवासी कविता कुमारी से हुई थी। शादी के दिन से ही कविता गांव रहना नहीं चाहती थी, जिसे लेकर शादी के दिन भी हंगामा हुआ था। तब किसी तरह से